इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। यदि tan थीटा 3/4 के बराबर है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक बना देंगे ट्राइंगल, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। एक यहाँ हमने ले लिया थीटा, लेट ए बी और सी। अब देखिए थीटा से टच लाइन होती है बेस, थीटा जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उससे टच लाइन बेस, थीटा एंगल के सामने उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब यहाँ कंपेयर करो, हमें क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 3/4। तो इसे कंपेयर करूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, ये होता है साइन, कॉस, ये होता है tan। हमें tan दिया हुआ है तो हम tan P/B लिख लेंगे, P/B। तो हमारे पास आ गया P और B। जहाँ हमने परपेंडिकुलर लिखा है वहाँ लिख दो 3, जहाँ हमने बेस लिखा है वहाँ लिख दो 4। तो 2 तो आगे, 3 और 4। हाइपोटेनस निकालना है तो ये आसान है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है ये निकालना है हमें, सी बी, मैं इसे h ही रख रहा हूँ, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने रूट आ जाता है, रूट ऑफ 25 होता है 5। अब हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया, यहाँ लिख दो 5। तीनों चीज़ें हमारे पास, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो बनाइए इसको साइन थीटा। अब देखिए ये होता है साइन, साइन कॉस tan। साइन होता है P/H, P परपेंडिकुलर है 3, H है 5, साइन थीटा की वैल्यू बन गई। अब चाहिए कॉस थीटा की, कॉस थीटा ये होता है B/H, बेस कितना है 4/H, हाइपोटेनस कितना है 5। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बन गई। अब इनमें रखना है, जो हमें फाइंड करना है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनी है 3/5, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बनी है कॉस थीटा की 4/5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर -1। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर इज 25 -1/1। तीनों का अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाता है 25। 25 से 25 डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, 1 इंटू 9 इज 9, प्लस 25 से 25 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 इंटू 16 इज 16, माइनस 1 से 25 डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, 25 इंटू 1 इज 25। 9 प्लस 16 हो गया 25, माइनस ऊपर से 25 और नीचे 25। और आगे सॉल्व करें, 25 माइनस 25 0 अपॉन नीचे से 25 आएगा, तो ये आ गया 0। यानी इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू आ गई।